सो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उसको फायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। चलिए, जैसे आप लोग देख पाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत को किसने विकसित किया। 4 ऑप्शन देख पा होंगे और यहाँ पे दिया ऑप्शन गिलफोर्ड है, स्पीयरमैन है, उसके बाद थॉर्नडाइक है और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्पीयरमैन। और एक बात आप लोग बता दें, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन मत बोला कीजिए, और काफ़ी कमेंट स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं बोल रहे हैं कि ऑप्शन इसके साथ दिया कीजिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी पढ़ते हैं जो नेत्रहीन है, जिससे देखने की क्षमता इतना नहीं है, तो इससे उसको ही फ़ायदा हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन बोले तो आप लोग को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन देंगे तो आपको सोचने का समय मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो आप अपने दिल से भी सोच के जान सकते हैं कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे आंसर बोल देते तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था कि या नहीं आता था। तो फिर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शन बोला जाए कि नहीं जाए, लेकिन आपको इससे फ़ायदा है और इससे उसको भी फ़ायदा हो जाएगा जो नेत्रहीन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करें देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा औसत बुद्धि को दर्शाता है। चलिए, ऑप्शन देख पाएंगे 80 से 90 है, 120 से 130 है, 70 से 79 है और 90 से 109 है। तो मैं ऑप्शन को जल्दी बोलने की कोशिश करूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 90 से 109। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है कि साइमन जो प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया वर्ष में, यानी कौन से वर्ष में साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया था। चलिए देख पा रहे होंगे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, 1908, 1905, 1906 और 1912। सो क्वेश्चन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1908 क्या हो जाएगा, 1908। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या करा देख पाएंगे कि बुद्धि लब्धि संपर्त्य को किसने विकसित किया। चलिए देख पाएंगे साइमन है, बिने है, टर्मन है और उसके बाद क्या कहते हैं गिलफोर्ड है। तो यहाँ पे 4 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, साइमन, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख पाएंगे कि महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह सील गुण के अंतर्गत आता है। यह सील जो है गुण के अंतर्गत, कौन से गुण के अंतर्गत आता है देख पाएंगे 4 ऑप्शन है, सतही सील गुण है, केंद्रीय सील गुण है, प्रमुख सील गुण है और गौण सील गुण है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रमुख सील गुण, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर देख पाएंगे, कैटल के 16 PF प्रश्नावली मापता है, क्या मापता है। देखिए, बुद्धि है, अभिरुचि है, व्यक्तित्व है और अभिक्षमता है। क्या राइट आंसर होगा सोचिए, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी व्यक्तित्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो यहाँ पे देख पाए 4 ऑप्शन के हिसाब से किसके अनुसार हुई, किससे हुई, श्रेष्ठ व्यक्ति से या फिर मुखौटा से या फिर अभिनय करने से या इनमें से कोई नहीं। सो चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मुखौटा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है EPQ का सही रूप है। EPQ का सही रूप है। चलिए देख पाएंगे 4 ऑप्शन दिया होगा प्रश्न में, तो देखिए ऑप्शन को, और यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं, आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नवाली। क्या हो जाएगा, आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नवाली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें देख पा रहे होंगे कि रोसार्क जो है स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड होता है। रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को, और ऑप्शन है 12, 11, 9 और 10। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी 10। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्वता सिद्धांत से संचालित होता है। देखिए, इदम है, प्राहम है, अहम है और इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, नहीं अहम। क्या हो जाएगा, अहम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर देख पाएंगे, सामान्य अनुकूलन संलक्षण GAS की किस अवस्था में व्यक्तित्व बीमार हो जाता है। देखिए ऑप्शन चेतावनी है, प्रतिरोध है, उसके बाद परिश्रांति है और क्या कहते हैं किसी में नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका परिश्रांति, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिबल एवं क्या कहते हैं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है। देखिए, सियर है, हॉलमस है, सेली है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं सियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का देख पा होंगे, ICD-10 प्रस्तुत किया गया। देखिए, भारतीय मानव क्या कहते हैं मनोचिकित्सा संघ द्वारा, अमेरिकी मनोचिकित्सा संघ द्वारा या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
इसका सी हो जाएगा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा देख पा रहे होंगे कि सर्वे विभर में मुख्य रूप से जो है किस विकृति में देखने को मिलता है। चलिए देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने में, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी सीजोफ्रेनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन करा है कि ट्रिसोमी यानी 21, ट्रिसोमी 21 का जो अन्य नाम क्या है? ट्रिसोमी 29 का अन्य नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन की तरफ से ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपके सामने में। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डाउन संलक्षण। क्या हो जाएगा? डाउन संलक्षण। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। और भी बाकी 3 क्वेश्चन है तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या देख पाएंगे? इनमें कौन अफीम से उत्पन्न औषध है? इनमें से कौन अफीम से उत्पन्न औषध है? देखिए हेरोइन है, मॉर्फिन है, और क्या कहते हैं मिथाडोन और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मनोशल्य चिकित्सा का प्रतिपादन जो किसने किया? मनोशल्य चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? देखिए इगास मोनिज है, और सेल कहते हैं सरलेटी, और क्या कहते हैं अल्बर्ट एलिस और थर्स्टन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 का इगास मोनिज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 के अगर देख पाएंगे, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चलिए देखिए ऑप्शन देखो है मैस्लो, और क्या है कि फ्रायड, और क्या है रोजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 के राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी हिप्पोक्रेटस। क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह देख पाएंगे, विश्व योग दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 21 जून को। कब मनाया था? तो 21 जून को। आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध है। देखिए यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक जो चिकित्सा इसका संबंध है किससे है? देख पाएंगे यंग से है, फ्राइड से, मैस्लो से, या फिर एडलर से। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा फ्राइड से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 का है थर्स्टन के महत्वपूर्ण योगदान का क्षेत्र है। थर्स्टन के महत्वपूर्ण योगदान का क्षेत्र है भाषा विकास है, व्यक्तित्व है, उसके बाद अभिवृत्ति मापन है, और इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी अभिवृत्ति मापन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? देखते हैं 3, 2, 5 और 4 है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। आगे क्वेश्चन नंबर 23 का देख पाएंगे कि मनोवृत्ति विकास पर किस कारक का अधिक प्रभाव पड़ता है? मनोवृत्ति विकास पर किस कारक का अधिक प्रभाव पड़ता है? देखिए जाति है, आयु है, बुद्धि है, और क्या है परिवार है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 23 का, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 24 है कि भारत में जाति पूर्वधारणा का निम्नलिखित में से कौन जो है कारण है? देखिए संस्कृति है, धर्म है, और राजनीति है, उपयुक्त सभी। ABCD में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 का है। 25 में क्या क्वेश्चन करा? परिवार समूह है। परिवार समूह में प्राथमिक है, द्वितीय है, संदर्भ है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि निम्नांकित में जो है कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? देखिए मानक है, और भूमिका है, समूह सोच, और पदवी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी समूह सोच। क्या हो जाएगा? समूह सोच। आगे क्वेश्चन नंबर 27 का देख पा रहे होंगे, समूह संघर्ष का जो कारण कौन नहीं है? समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? संचार की कमी, उसके बाद है सापेक्ष वचन, और प्रत्यक्षित असमानता, उसके बाद है पुरस्कार संरचना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरस्कार संरचना। आइए क्वेश्चन नंबर 28 का है सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा का निर्धारक नहीं है।
चलिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। व्यक्तित्व है और भी है, पुरस्कार, संरचना, परस्परिकता। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, नहीं व्यक्तित्व। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करा देख पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? मैं स्पीड में आप लोग को बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। तो 29 का देखिए 2 जून है, 5 सितंबर है, 2 अक्टूबर है और 5 नवंबर है। तो 29 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कर देख पाएंगे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस? देखिए ऑप्शन है 21 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर है, उसके बाद 21 अगस्त है और 21 नवंबर है। तो इफ यू टॉक अबाउट द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, यानी 11 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 11 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का देख पाएंगे, निर्धारित के गुणों में नहीं होती है, निर्धारित के गुणों में निर्धनता के गुणों में नहीं होते हैं, निर्धनता के गुणों में नहीं होती है। देखिए यहाँ पे कुंठा है, सामाजिक असुविधा है और वंचन है, सामाजिक भेदभाव है। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंठा। क्या हो जाएगा? कुंठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है निम्नलिखित में से कौन भूभागिता से संबंध है? चलिए देखिए, सामाजिक अनुपालन है और सामाजिक अनुरूपता है, अंतरता और विशिष्टता, इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन राइट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक अनुरूपता। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करा देख पाएंगे, जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके इसमें भी आ सकता है, क्या कहते हैं उसको, एक तरह ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है ये। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं पारिस्थितिकी। क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कराया, भारतीय अखंडता के मार्ग में सबसे बड़ा जो खतरा कौन है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जाति पूर्वधारणता है और सांप्रदायिकता है, आर्थिक भिन्नता है, सामाजिक मूल्यों में भिन्नता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 35 कराया, इनमें से कौन जो एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है? परामर्श का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, व्यक्तित्व है, शैक्षिक है, व्यवसायत्मक क्या है, व्यवसायात्मक और निर्देशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी निर्देशन। आगे क्वेश्चन नंबर 36 का देख पाएंगे, परामर्श का उद्देश्य होता है, उद्देश्य ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे उपचारात्मक है, विकासात्मक है और निरोधात्मक, उसके बाद इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कराया, परामर्श में संबंध होता है। चलिए सामाजिक है 2 ऑप्शन, और सहायता परक है, उसके बाद व्यक्तित्व परक है और उसके बाद है वस्तु परक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 37 का सोचिए, और ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी सहायता परक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 करा देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में जो है कौन संचार का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन संचार का तत्व नहीं है? देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रानुभूमि। क्या हो जाएगा? प्रानुभूति। क्या हो जाएगा? प्रानुभूति। आगे क्वेश्चन नंबर 39 का देख पाएंगे, परामर्श का उद्देश्य होता है। ये भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, विकासात्मक, निरोधात्मक और उपचारात्मक। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे होंगे कि परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है, परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, नहीं सक्रिय सुनना। आगे क्वेश्चन नंबर 41 का देख पाएंगे, संचार का तत्व नहीं है, संचार का तत्व कौन सा नहीं है इनमें से? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सुनना है, बोलना है, प्रानुभूति है और शारीरिक क्या कहते हैं, शारीरिक भाषा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रानुभूति। क्या हो जाएगा? प्रानुभूति। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख पाएंगे, प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है। देखिए क्वेश्चन को और ध्यान से, ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, राइट हो जाएगा 4 ऑप्शन में से। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सशर्त सम्मान। क्या हो जाएगा? सशर्त सम्मान। कि किशोर व्यवस्था का प्रमुख विशेषता अन्यथा संकट है, किसने कहा था? यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? एक का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं थोड़ा यहाँ पे तेजी से स्पीड में बोलूँगा तो आप लोग थोड़ा कवर कर लीजिएगा, और अगर कोई आंसर आप लोग का मिस्टेक यहाँ पे होता है, वैसे मिस्टेक होने के चांस बहुत कम है, अगर होता है तो मैं कमेंट में लिख दूंगा उसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा करा कि किसने पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति पर अधिक बल दिया? देखिए ध्यान से, किसने पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति पर अधिक बल दिया? तो ऑप्शन क्या होगा? 2 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी रोजर्स। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि किसने सामूहिक अचेतन
किसने सामूहिक अचेतन संपर्त्य को प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से ऑप्शन, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का क्या होगा? 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी यूंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा है, देखिए ध्यान से करा है कि निम्नलिखित में से किसे धनात्मक तनाव कहा जाता है? देखिए ऑप्शन को किसे कहा था? 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी हाइपर स्टेट्स। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 करा कि वायरस क्या है? वायरस जो है क्या है? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी एंटीजेंस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानववैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया हुआ जैसे देख पा रहे हैं हम लोग, तो 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी दूंद। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 करा कि कौन सा प्रतिबल प्रबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन को देखिए यहाँ से 7 का क्या होगा? 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी व्यायाम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कराया कि निम्नलिखित में से कौन जो है मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत माना जाता है? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कराया कि फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 9 का क्या होगा? 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी मनोज्ञात्मक मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर क्या कर 10 करा निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिशील गुण नहीं है? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 10 का क्या होगा? 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, प्रेम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ेंगे, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 11 का क्या होगा? 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएंगे, मिलर तथा डोलार्ड। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 करा कि सामान्य प्रतिबल जो है ये देखिए यहाँ पे क्या होता है? 4 ऑप्शन देख पाएंगे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? 12 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी निष्पादन बढ़ता है, सामान्य प्रतिबल निष्पादन बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि तनाव उत्पन्न करने वाले कारक है, यानी तनाव उत्पन्न करने वाले कौन से कारक हैं? यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि प्रतिबल कैसा चर है? प्रतिबल जो कैसा चर है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 करा कि आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 15 का क्या होगा? 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी हैंस सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कराया कि DSM-4 के अनुसार उन्माद विषाद विकार है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 16 का क्या होगा? 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी द्विध्रुवीय विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे हैं, जैसे कि आप लोग क्या है कि डेमेंशिया फ्राकस का दूसरा नाम है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो क्या हो जाएगा? डेमेंशिया फ्राकस का दूसरा नाम क्या है? पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी मनोविदालिता। क्या होगा? मनोविदालिता। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि सामान्य असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का ए हो जाएगा, यानी मात्रा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट देख पाए ध्यान से कराए कि बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें क्या होता है? क्या कमी होता है, मतलब सॉरी क्या बीमारी होती है? देखिए ध्यान से, तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी भूख कम लगता है। किसके कारण? तो बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसका अर्थ क्या था? भूख कम लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करा कि कोकेन एक प्रकार का, यानी क्या है कोकेन जो एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्तेजक है। क्या है? एक उत्तेजक है। काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का देख पाएंगे कि अनिर्देशात्मक चिकित्सा से कौन संबंधित है? देखिए ध्यान से, अनिर्देशात्मक चिकित्सा से कौन संबंधित है? तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं रोजर्स। क्वेश्चन नंबर 22 क्या देख पाएंगे? मनोगात्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो साइकोलॉजी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे मतलब बोला नहीं आता, तो आप लोग इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 22 का क्या होगा? 22 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्राइड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का कि श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? तो 23 का क्या होगा? 23 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राणायाम। क्या हो जाएगा? प्राणायाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कराया कि तदनुभूति से तात्पर्य होता है। तदनुभूति से तात्पर्य होता है। 24 का देखिए 4 ऑप्शन को दिया हुआ आपके सामने, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी चिकित्सा द्वारा रोगी के भावों को समझकर रोगी के नजरिए वातावरण को देखना। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि रेकी शब्द है, रेकी शब्द जो कौन सा शब्द है, तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जापानी है। कौन सा शब्द है, जापानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मनोविकृति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विंसावादिता का संपर्तीय प्रतिपादन किया, किसने किया, तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का राइट ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, यानी लियोन फेंस्टिगर, क्या हो जाएगा, फेंस्टिगर है, लियोन फेंस्टिगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मनोवृत्ति के विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 27 का क्या हो जाएगा, 27 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी परिवार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि रूढ़ि युक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किया, रूढ़ि युक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो देखिए 28 का क्या हो जाएगा, 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी वाल्टर लिपमैन। चलिए क्या आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का देख पाएंगे, मनोवृत्ति का अर्थ होता है, मनोवृत्ति का अर्थ क्या होता है, तो 29 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि पूर्वधारणा का मुख्य आधार है, पूर्वधारणा का मुख्य आधार क्या है, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का देख पाएंगे, नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है, ऑप्शन को देखिए 31 का क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सामाजिक सुक्रीकरण, क्या हो जाएगा, सामाजिक सुक्रीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है, तो ऑप्शन को देखिए 32 का, तो 32 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 32 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि परिवार एक उदाहरण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक समूह का उदाहरण, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या देख पाएंगे, धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है, तो धर्म जो है किस तरह के समूह का उदाहरण, ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी प्राथमिक समूह, क्या जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या देख पाएंगे, पति पत्नी से बनने समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, तो ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 35 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक समूह। थोड़ा सॉरी, हम थोड़ा आगे में क्या बोले, थोड़ा सा देखने दीजिए हमको, कोई बात नहीं, सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का देख पाएंगे, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है क्या है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 37 का देख पाएंगे, ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव है, तो देखिए यहाँ पे कौन प्रदूषण सबसे अधिक प्रभाव है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, ए तथा बी, क्या होगा, ए तथा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का है कि भीड़ का व्यवहार है, भीड़ का व्यवहार है, तो देखिए 38 का क्या हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अविवेकी, क्या हो जाएगा, अविवेकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का देखिए ध्यान से, कहता है कि वृक्ष कटाव संबंधित है, वृक्ष कटाव जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 39 का क्या होगा, 39 का ऑप्शन नंबर ए यानी जल चक्र व्यवधान से, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बट यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाना चाहिए, निर्धारित व्यवधान से, वायु चक्र व्यवधान से, तो आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं, मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का देख पाएंगे, कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो वैसे हम बता दीजिए, जो अगर कन्फर्म नहीं हो पाता है या फिर कोई किसी तरह का चूक हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको वो पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का है कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो 40 का क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्रमबद्धता, क्या हो जाएगा, 40 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का है कि संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल जो अनिवार्य नहीं है, आगे देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी संवेगिक स्थिरता। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का देख पाएंगे, इनमें से कौन सा गुण जो है एक सफल मानव वैज्ञानिक के रूप में आवश्यकता नहीं है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी प्रभावी बोलना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था, यानी किसके द्वारा, और मैं और भी बता दूँ कि हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से कवर करेंगे, टाइम हमारे पास बहुत कम है और हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग मैनेज कर लीजिए थोड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एक का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी गार्डनर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, देख पा रहे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है आतंक विकृति से संबंधित नहीं है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग, तो दो का क्या होगा, दो का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बाध्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देख पा रहा हूँ, क्या कह रहा है कि डोपामाइन की अत्यधिक स्राव की और ले जाता है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 3 का क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मनोविदालिता, क्या होगा, मनोविदालिता, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का देख पाएंगे, कौन सा मादक द्रव्य दुरुपयोग का सामान्य प्रकार नहीं है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी दुर्भीति। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का देख पाएंगे,
चिकित्सा विधि में फ्लोडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन को देखिए यहाँ ध्यान से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो 5 का 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गोस्टाल क्या हो जाएगा, क्या होता है गोस्टाल्ट, हाँ गोस्टाल्ट चिकित्सा विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का देख पाओगे, कह रहा है कि मन चिकित्सा के लक्ष्य कौन है, मन चिकित्सा के लक्ष्य कौन है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 का देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है कि कार्ल रोजर्स के विकसित किया है, कार्ल रोजर्स विकसित किया है। देखिए क्या किया है, तो देखिए ध्यान से। तो 7 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का देख पाएंगे, व्यवहार चिकित्सा अत्यधिक है, व्यवहार चिकित्सा जो है अत्यधिक है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिप्रेरण सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का देख पाएंगे, क्या कह रहा है कि क्रेसर में क्या कहते हैं, क्रेस्मर ने किस प्रकार के व्यक्तियों को क्या कहते हैं साइक्लोआइड जो है कहा है। ऑप्शन को देखिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं स्थूल काय प्रकार, क्या हो जाएगा स्थूल काय प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। आप लोग बताइए साइकोलॉजी वर्ड जो है किसको जल्दी याद होता है साइकोलॉजी के, देखेंगे शायद कौन कौन स्टूडेंट है जिसको जल्दी याद होता है इस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 का, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्तिशील गुण है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सृजनात्मक, क्या होगा सृजनात्मकता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख पाएंगे, क्या रखे लिंग प्रधाना है, प्रधानावस्था, लिंग प्रधानावस्था में विकास होता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो यहाँ पे 11 का राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 11 का यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं इडिपस मनोग्रंथि का, क्या हो जाएगा इडिपस है, इडिपस मनोग्रंथि का। सो आप लोग थोड़ा कुछ मैनेज कर लीजिएगा अगर कुछ वर्ड गलत हो जाता है तो, ठीक है। तो क्योंकि हम साइकोलॉजी तो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन काफ़ी लोग का कमेंट जो है साइकोलॉजी के ऊपर, तो इसलिए मैं फाइनली बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 12 का क्या होगा, सॉरी ये तो 11 हो गया, 12 क्वेश्चन करा है कि सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 12 का क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मनोग्रंथि, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 का देख पाएंगे, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 13 का क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मनोवैज्ञानिक दबाव। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 का देख पाएंगे कि अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति जो किस भाषा से हुई है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। तो 14 का ऑप्शन क्या होगा, 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लैटिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 15 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंठा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी डिस्ट्रेस, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का देख पाएंगे, क्या कह रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में निम्नलिखित में किसकी प्रबलता होती है। ऑप्शन को देखें तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी निश्चयता, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का देख पाएंगे कि बाह्य अभेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी बर्न आउट। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 का देख पाएंगे, क्या कह रहा है कि सामान्य व्यवहार की मापदंड जो है क्या है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का देख पाएंगे कि असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में किस दंड का अंतर होता है। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मात्रा का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में कौन जो है बुलिमिया विकार है। ऑप्शन को देखिए। तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भोजन विकार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 करा कि जब कोई औषध यानी ड्रग्स चिकित्सकीय निर्णय के विरुद्ध ली जाती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन को। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी औषध दुरुपयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का देख पाएंगे, कह रहा है कि हेरोइन एक प्रकार का है, क्या है। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 23 का राइट ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, हाँ बी हो जाएगा, यानी
ओपीआइड क्या होगा, ओपीआइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करा, देखिए ध्यान से, करा है कि डाउन लक्षण किस प्रकार का रोग है। डाउन लक्षण जो किस प्रकार का रोग है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 24 का ऑप्शन क्या होगा, 24 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मानसिक दुर्बलता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का देख पाऊँ कह रहा है कि दुर्भिति में व्यक्ति भीड़ भरवाने स्थानों या बाजार आदि में जाने से डरता है, वह तो वह है क्या है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 25 का क्या होगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एगोराफोबिया। क्या होगा, एगोराफोबिया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का देख पाएंगे, पतंजलि का नाम किससे संबंध है। पतंजलि का नाम जो है किससे संबंध है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 26 का क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का देख पाएंगे कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे तो 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी स्वप्न विश्लेषण। चलिए क्वेश्चन 28 करा कि निम्नलिखित में जो है कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 28 का क्या होगा, 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वैकल्पिक चिकित्सा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 का कि चिंता को दूर करने के लिए व्यवहार चिकित्सा की प्रविधियाँ में किसे उत्तम माना गया है, तो ऑप्शन क्या होगा 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्रमबद्ध और संवेदीकरण। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्र साहचर्य तथा स्वप्न विश्लेषण का उपयोग जो है किस चिकित्सीय विधि में होता है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 30 का क्या होगा, 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मनोज्ञात्मक चिकित्सा। क्या होगा, मनोगत्यात्मक चिकित्सा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 का कि लोगो चिकित्सा क्या है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मानवतावादी अस्तित्ववादी चिकित्सा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का देख पाएंगे, मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है, तो ऑप्शन को देखिए 32 का क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक सामाजिकरण। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 का देख पाएंगे, अगर किसी व्यक्ति को मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है, तो यह एक उदाहरण होगा। तो ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे मुझे लगता है ये पूछा नहीं जा सकता, बट आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए संगत परिवर्तन का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 देख पाएंगे, क्या करें कि पूर्वधारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से अलग है, ऑप्शन को देखिए भिन्न है। तो यहाँ पे 34 का क्या होगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आवेष्टन। चलिए आगे तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या, मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 35 का क्या होगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी जो है 3। आगे क्वेश्चन 36 का कि संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, ऑप्शन को देखिए। तो 36 का क्या होगा, 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फेस्टिंगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 37 का कि पूर्वाग्रह में कमी नहीं आती है, तो क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 करा कि लोग किस कारण समूह से जुड़ते हैं, तो ऑप्शन को देखिए। तो 38 का क्या होगा, 38 का ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49 करा कि अंत्योदय का उद्देश्य है, देखिए ध्यान से। तो 29 का क्या होगा, 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गरीबी की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 का देखिए, करा कि क्या करा कि आक्रामकता का कारक जो है कौन नहीं है, तो 40 का क्या होगा, 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं कुंठा। चलो क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे, साक्षरता कौशल एक प्रक्रिया है, तो यहाँ पे 41 का क्या होगा, 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मुखोन्मुख वार्तालाप है आगे में। चलो क्वेश्चन नंबर 42 का है, जो कि देख पाएंगे कि परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सामूहिक चिकित्सा। तो यहाँ 42 क्वेश्चन कवर किया और हम लोग आगे क्वेश्चन की शुरू करते हैं। फिर उसी क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक चिकित्सा के देसी विदेशी नहीं है, तो ऑप्शन को देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, एक का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या होगा, नहीं मॉडलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करा देख पाएंगे, मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से कौन अलग है, यानी भिन्न है, तो देखिए 2 का क्या होगा, 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी यानी तदनुभूति। क्या हो जाएगा, तदनुभूति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक हम थोड़ा गलत पढ़ रहे हैं। संज्ञानात्मक और संवादिता संपर्तीय का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो ऑप्शन को देखिए। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं मारियस। चलिए
कितना गलत हो रहा है, मारी अर्थ से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का देख पाएंगे, दफ्तर एवं फैक्ट्री के कर्मचारी समूह का उदाहरण है। ऑप्शन को देखिए तो 4 का क्या होगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अंतर समूह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का देख पाएंगे, किसी व्यक्ति की उपस्थिति में कई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, 5 का क्या होगा, 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है सामाजिक, क्या हो जाएगा, सामाजिक सर्मावनियन, क्या होगा, सामाजिक सर्मावनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करा के निम्नलिखित में से कौन ध्वनि को मापता है। ऑप्शन को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेसिबल। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 करें कि आक्रामकता का कारण कौन नहीं है, आक्रामकता का कारण कौन नहीं है। तो यहाँ पे 7 का क्या होगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवहारिक औसत, क्या हो जाएगा, व्यवहार परक है, व्यवहार परक औसत। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 का, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सही है। तो देखिए ऑप्शन को, तो 8 का क्या होगा, 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का, किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है। तो देखिए 9 का क्या होगा, 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं पीयूष ग्रंथि, ये साइंस का क्वेश्चन हो सकता है आपका, बायोलॉजी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करा कि आनुवंशिकता के प्रभाव व्यक्ति का विकास पर किस रूप से पड़ता है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे भी एक साइंस का क्वेश्चन है। तो 10 का क्या होगा, 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है। तो 11 क्या होगा, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का देख पाएंगे, कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है। तो 12 का 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का देख पाएंगे, तनाव के ऋणात्मक पहलू है, क्या है। देखिए ध्यान से को, तो 13 क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं डिस्ट्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का देख पाएंगे, कह रहा है कि तनाव प्रबंध के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है। तो देखिए यहाँ पे 14 का क्या होगा, 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संज्ञान में परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का देख पाएंगे, इनमें से कौन जो है मानव निर्मित प्रतिबल है। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 15 का क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर डी जो है प्रदूषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का है कि मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत जो नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिघातक घटनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 का देख पाएंगे, क्या कि निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का मूल कारण है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 17 का क्या होगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी गलत संज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का कि निम्नलिखित में से जो कौन सामाजिक प्रतिबल है। तो ऑप्शन को देखिए, तो 18 का क्या होगा, 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह विच्छेद, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में कौन सामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पूर्वाग्रह, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चला आएगा तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा, निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 20 का क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी मनोविद्लता। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 का देख पाएंगे, LSD निम्नलिखित में किस वर्ग की औषध है। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, 21 का क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, विभ्रमोत्पादक, क्या होगा, विभ्रमोत्पादक, ठीक है, विभ्रमोत्पादक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 का देख पाएंगे, एक्रोफोबिया का अर्थ होता है, क्या होता है। देखिए तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊंचाई से डरना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का देख पाएंगे, एक ध्रुवी विषाद है, तो क्या है। देखिए 23 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी विषादी मनोविकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का अगर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि बाध्यता का मुख्य लक्षण है, बाध्यता का मुख्य लक्षण क्या है। तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन 25 का देख पाएंगे, मॉडलिंग परिविधि का प्रतिपादन जो है किसने किया है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 25 का ऑप्शन क्या होगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं बेंडूरा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का देख पाएंगे, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन, तो 26 का क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या होगा, फ्राइड ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 का देख पाएंगे, योग में सम्मिलित नहीं होता है, योग में सम्मिलित नहीं होता है। तो देखिए ध्यान से, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, 27 का 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं ध्यान, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 का देख पाएंगे, जब चिकित्सा रोगी के प्रति प्रेम, स्नेह एवं संवेदनात्मक लगाव दिखता है तो किस प्रकार का स्थानांतरण होता है। तो देखिए 28 का होगा, 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रति स्थानांतरण। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर उसके बाद 29 का देख पाएंगे, क्या कह रहा है कि प्राणायाम का अर्थ है, प्राणायाम का अर्थ क्या है। तो देखिए ध्यान से, तो 29 का क्या होगा, 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे
29 का बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी श्वास प्रश्वास का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी नियम नहीं है, ये नियमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान का विकास भारतीय परिवेश में हुआ है? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 30 का क्या होगा, 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी योगा मनोविज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का देख पाएंगे कि मनोवृत्ति से तात्पर्य है, मनोवृत्ति से तात्पर्य है, देखिए ध्यान से, तो 31 का क्या होगा, 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी व्यवहार में परिवर्तन, क्या होगा व्यवहार में परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का देख पाएंगे, पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है, पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है, देखिए 32 का क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अंतर समूह, क्या होगा अंतर समूह संपर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है मनोवृत्ति के घटक नहीं है? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे 33 का ऑप्शन की बात करेंगे तो 33 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी व्यवहारात्मक। चलिए क्वेश्चन 34 का देख पाएंगे, स्कीमा है एक है, इन स्कीमा एक है, क्या है? तो देखिए 34 का आंसर क्या होगा, 34 का ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी मानसिक संरचना, क्या है मानसिक संरचना, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में 35 का देख पाएंगे, क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति का समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को कहा जाता है? तो देखिए 35 का क्या होगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विभेद, क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का रहा कि एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 36 का क्या होगा, 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामूहिक के साथ संबंध दृढ़ता। चलिए आगे तो क्वेश्चन 37 का देख पाओगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीयक समूह नहीं है? ऑप्शन को देखिए, तो 37 का क्या होगा, 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी है, यानी परिवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का देख पाएंगे, कह रहा है कि अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन क्या है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोलोमन एस्ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का देख पाएंगे कि अपने संबंधियों के बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? देखिए ध्यान से बताऊंगा, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन 40 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में समूह संरचना नहीं है? तो देखिए 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, यानी समूह सोच। क्वेश्चन नंबर 41 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में कौन जो है मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वास्तविक संज्ञान, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का देख पाएंगे, मानव विज्ञान का संज्ञानात्मक कौशल किस श्रेणी में है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 42 का क्या होगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामान्य कौशल, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके जो अगला क्वेश्चन देख पाएंगे, भारतीय क्या कहता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहा जाता है? तो देखिए एक का क्या होगा, एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौशल के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कथन जो सही नहीं है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, इससे व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का है, कौन सा संचार का अवयव नहीं है? ऑप्शन को देखिए 3 का क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी प्राणुभूति। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का देख पाएंगे, अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या बनाया था? देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मानसिक स्वास्थ्य दिवस, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अक्टूबर को क्या मनाता है? तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 5 देख पाएंगे, एक अच्छे परामर्शदाता के कौन कौन से गुण हैं? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी परामर्शग्राही के प्रति स्वीकारात्मक सम्मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का देख पाएंगे, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? तो यहाँ पे 6 का क्या होगा, 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी, समझौता वार्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का देख पाएंगे, एक उत्तम क्लाइंट परामर्शदाता संबंध निम्नांकित नियमावली पर आधारित है? तो ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 का देख पाएंगे, किससे सर्वप्रथम वैयक्तिक विभिन्नता को मापा है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी बी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख पाएंगे, ईड आधारित है, तो 9 का क्या होगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सुखेप्सा सिद्धांत पर। तो मैं इतना सब क्वेश्चन करते थक चुका हूँ, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्ति विकास में कितनी अवस्थाएं हैं? तो 10 का क्या होगा, 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब काम भी नहीं कर रहा है ये बटन। उसके क्वेश्चन में 11 देख पाएंगे कि व्यक्ति के
आत्म सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया? तो 11 का क्या होगा? 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी रॉजर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का देख पाएंगे, क्रमबद्ध और संवेदीकरण का प्रतिपादन जो किसने किया? तो ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 12 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी साल्टर तथा वोल्टपे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख पाएंगे, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे कहा जाता है। तो देखिए, तो एक बार और भी आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो तेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी समायोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का देख पाएंगे, विचारों प्रेरणाओं आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 14 का क्या हो जाएगा? 14 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी धुंध। चले आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 का देख पाएंगे, दबाव विरोधी व्यक्ति में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 15 का क्या होगा? 15 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी दुश्चिंतता। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 का कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा यानी परिश्रांति अवस्था। क्या होगा? परिश्रांति अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तक पर क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति है। क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति है। तो देखिए ध्यान से 17 का क्या होगा? 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी मनोग्रस्ती बाध्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का है कि कार्य रूप विकार संबंधित है। ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी शारीरिक समस्या में। तो ये वीडियो काफ़ी, मुझे लगता है कि ये वीडियो इतना अच्छा आप लोग शायद नहीं भी लगा होगा, फिर भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को खुद बनाते हमको अच्छा नहीं लग रहा है। कितना ऐसे वर्ड है तो इतना बहुत टाइम लग गया इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 देख पाएंगे, मनोविदालिता के रोगी में निम्नलिखित में कौन सा जो है विभ्रमण की प्रबलता अधिक होती है? तो यहाँ पे देखिए 19 का क्या होगा? 19 का ऑप्शन नंबर बी जो है श्रवण विभ्रमण। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 का कि इनमें से कौन विकार बच्चों में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे, तो 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी अवधान न्यूनतम अतिक्रिया विकार। चलिए और कुछ ही क्वेश्चन है और ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्वेश्चन में किस कह रहा है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? कार्मिक विसंवेदीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का देख पा रहा हूँ कि रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन जो किसने किया? ऑप्शन को देखिए 22 का क्या होगा? 22 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या होगा? क्या कहते हैं? अल्बर्ट एलिस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है? ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी व्यवहार चिकित्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का देख पाएंगे, किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी व्यवहार चिकित्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 25 का देख पा रहे हैं कि योग एक डैश है। तो देखिए 25 का क्या होगा? 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? यानी वैकल्पिक चिकित्सा। क्वेश्चन 26 का है कि इनमें से कौन जो है रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है? तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यानी पूर्ण सम्मत विश्वास। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि निम्नलिखित में कौन जो प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 27 का क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामाजिक विभेदन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 का था कि श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन को देखिए, तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? आदि रूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का देख पाएंगे, अभिवृत्ति एक प्रक्रिया है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रियात्मक। क्या होगा? क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 30 का देख पाएंगे, पूर्वधारणा को दूर करने का प्रभावी उपाय है। देखिए ध्यान से 30 का क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी ये सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का देख पाएंगे, किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? देखिए ध्यान से 31 का 31 का यहाँ पे डी हो जाएगा यानी चार्ल्स कूले गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का देख पाएंगे, समूह संरचना का तात्पर्य है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी इनमें सभी यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 का देख पाएंगे, समूह का वर्गीकरण अंत समूह एवं बाह्य समूह के रूप में
किसने किया, देखिए ध्यान से सुनो। 33 क्या होगा, 33 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी समनर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 34 का देख पाएंगे, क्या कह रहा है कि आगा पालन के संदर्भ में किसका अध्ययन प्रमुख है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 34 का ऑप्शन की बात करें तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मिलग्राम क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन 35 का देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 35 का है कि समूह के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए ध्यान से, कहा कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक समस्या भारत के संदर्भ में अधिक गंभीर है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, तो 36 का क्या होगा, 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सांप्रदायिकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का देख पाएंगे, इनमें कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, ये भूगोल का भी क्वेश्चन है। तो 37 का क्या होगा, 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुनामी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 का देख पा रहे हैं, 38 का है कि अपने वातावरण के सतत आवाज़ के साथ समंजन स्थापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे 38 का क्या होगा, 38 का ऑप्शन नंबर डी जो है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का देखिए ध्यान से, कहा है कि निम्नलिखित में सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 39 से क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी रोजगार। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का है कि बेंडूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार है। तो देखिए ध्यान से 40 क्या होगा, 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी संज्ञान। और भी क्वेश्चन है, छोड़िए हम बहुत परेशान हो चुके हैं इस वीडियो को लगातार कंटिन्यू बोलते हुए, 2 ही क्वेश्चन और बाकी। तो चलिए यहाँ तक पूरा जो वीडियो कंप्लीट हुई है, साइकिल पूरा समाप्त हो चुका है।